रहता है वो वैसा ही बोलते हैं। इसीलिए आजकल की समय में सावधानी के साथ उनके बातों को सुना करो। कुछ भी बोल सकते हैं, पता नहीं उनके मनों में क्या क्या चल रहे हैं और वही बोल रहे हैं आपके सम्मुख। सतर्क, कुछ भी बोल देंगे। अगर उनके नियमों को पालन की हो सकते हैं मार्ग में बाधा, अगर बाधा उत्पन्न हो गई तो गई काम से आपके वो मार्ग। दो व्यक्तियों से कुछ भी नहीं सुननी चाहिए जो खुद ही फंसे हुए हैं। अब जो खुद ही फंसे हुए हैं वो दूसरे को उपकार क्या कर पाएंगे, दूसरे को सत्य मार्ग कैसे दिखा पाएंगे, सही गंतव्य मार्ग तक कैसे ले जाएंगे। अब जो खुद ही भोग विलास अत्याचार में फंसे हुए हैं, लफुंगा लचुंगर में फंसे हुए हैं, ना ही जीव जंतु पशु पक्षी को रक्षा कर पा रहे हैं, सिर्फ अपने काम को बनाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं, वो संस्कृति को कैसे रक्षा कर पाएंगे। संस्कृति को रक्षा करने के लिए आजकल के समय में कुछ भी हो सकते हैं आपके साथ। सत्य बोलने वाले को आज दंड दिया जाता है, सजा को दी जाती है ना। सत्य बोलने वाले को अब जगह नहीं रही। झूठ बोलो तो बच जाओगे, अगर सत्य बोलो तो फंस जाओगे। तो सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। आजकल की समय में जीव जंतु पशु पक्षी को रक्षा करना ये तो मानव का पहला कर्तव्य है। संस्कृति धर्म कब रक्षा हो पाएगी, जब ये जीव जंतु पशु पक्षी, जब ये जीव जंतु पशु पक्षी की ही रक्षा नहीं हो पाएगी तो आप लोगों को भी रक्षा होने वाले नहीं है। नहीं आपके मंदिर संस्कृति, नहीं आपको मानवता आचरण, ये कुछ भी नहीं बचेगी अगर ये जीव जंतु पशु पक्षी की रक्षा नहीं हो पा रहे हैं। तो जितना कि संस्कृति को रक्षा भी नहीं करते उनसे अधिक तोड़ देते हैं। अब जो शादी को करके वाचन को कर रहे हैं, अब जो शादी को करने वाले हैं इनको मनों में तो वही आते हैं ना, शादी शादी विवाह विवाह विवाह, बस वही बातों को लेकर चलते हुए रहते हैं। बड़े गजब की भजन को गाते हैं, श्याम चूड़ी बेचने आए। भजन तो देखो ना, लाखों की भीड़ है, पंडाल कई लाखों को बना हुआ है, कई खर्चा को लगा हुआ है उनके ऊपर, और भजन को क्या गा रही है, श्याम चूड़ी बेचने आए। देख लो, श्याम चूड़ी बेचने आए, क्या भजन है। क्या इसमें संस्कृति रक्षा होगे। आजकल के समय में अब नपुंसक को बनाया जा रहा है, तो संस्कृति को रक्षा करना मुश्किल है। संस्कृति को रक्षा करने के लिए बाहों में ताकत चाहिए, बल चाहिए। आजकल के समय में चलने वाले नहीं हैं। अब तो राक्षसों की, लूटोरों की, इनकी अधिक वर्चस्व हो रही है ना, तो इनको सामना करने के लिए उनसे अधिक खतरनाक को बनना पड़ेगा। कभी कभी पता नहीं क्या हो गया आपके साथ। जो सुना रहे हैं गाकर, उनसे कुछ होने वाले नहीं है। एक हाथ में अस्त्र तो दूसरे हाथों में शस्त्र, ये दोनों की जरूरत है। आजकल के समय में पाखंडी सुनने वाले नहीं हैं। बक बक कर लो, कुछ होने वाले नहीं है। ये भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, अखंड भारत। आज क्या हो गया, वो संस्कृति, वो अर्थव्यवस्था, वो पूंजीबाजी सब गए, नरक में मिल गए। क्या यही नीच सोचों के कारण भगवान को कुछ भी बना रहे हैं, भगवान को कुछ भी
कह रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं। एक तो वो गा लिए श्याम चूड़ी बेचने के लिए आए, और दूसरे ये गा रहे हैं, नजर तेरी खोटी है अभी तू छोटी है, राधिका गौरी ब्रज की छोड़ी। ये भजन है। अब वो गा रहे हैं, गाना को गाने वाले कह रहे हैं ताली बजाओ, मजा नहीं आ रहा है, ये भगवान की चर्चा है तो ताली बजाओ। अब वो ताली बजा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है सत्य की। इनसे ऐसे पाखंडियों से संस्कृति रक्षा होने वाले नहीं है। जहाँ पर कि भगवान को बार बार विवाह 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 को कर रहे हैं, वो संस्कृति को क्या रक्षा कर पाएंगे? क्या भगवान चूड़ी बेचने के लिए आए? कितनी गलतियां, अपराध। भगवान तो यहाँ धर्म को स्थापना करने के लिए आए, सत्य को वर्चस्व में लाने के लिए आए, सत्य को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृति को आड़े। साधु अब क्या बन गए? कहा जाता है ना कि जब जब हुई धर्म की हानि तो भगवान तब अवतार लेते हैं किसी न किसी रूप में, और ये राक्षसों को अंत करते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? श्याम चूड़ी बेचने के लिए, और इधर ये विवाह को कर रहे हैं। अगर नहीं हुई शादी तो फिर गैयन को नहीं चढ़ाऊंगा, बस हो गई कहानी। कहानी, किस्सा, चुटकुलाओं को सुनाने में अधिक रहते हैं, माहिर है माहिर। संस्कृति को कुछ भी रक्षा नहीं, संस्कृति का कुछ भी रक्षा नहीं है इनको पास। बस संस्कृति को कैसे तोड़ा जाता है वो षड्यंत्र इनको पास जरूर है। अब इनको यूँ भी पता नहीं है कि इनसे जो हम गा रहे हैं उनसे क्या संस्कृति भी टूट रहे हैं, इनको कुछ भी पता नहीं, बस गा रहे हैं। अब जिनको खुद ही पता नहीं है कि संस्कृति टूट रहे हैं या बच रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो फिर वो क्या सिखाएंगे व्यक्ति को? कुछ भी भगवान को गा रहे हैं। उतना राक्षसों को भगवान ने अंत की, ढेर कर दी, धर्म को स्थापना करके यहाँ से गए भगवान ने। उनको नहीं कहेंगे जहाँ से कि कायड़, ये जरूर कह देंगे। नपुंसक बना रहे हैं ना आजकल के समय में। अब वो भी कहते हैं जो करेंगे वो करेंगे, इनको तो मानवता बनना नहीं है, संस्कृति को रक्षा करनी नहीं है, वो भी वही करेंगे ना, आएंगे अवतार लेंगे, वो करेंगे। हमें क्या, हमें तो सिर्फ यही कहानी है संस्कृति को कैसे तोड़ी जाती है। ये शादी को करने वाले, इस शादी को जो कर चुके हैं, इन दोनों को पाखंडी हद सीमा पार हो चुकी है, बौखला गई है। अब लगता है कि कलयुग महाराज उनको बुद्धि को में भी प्रवेश कर गए हैं। कोई किसी अनपंथी से विवाह को कर रहे हैं वक्ता बनकर भी। अब जिनको मन में विवाह को चल रही है, हमें विवाह को भी करनी है, ये तो पाखंडी है, पाखंडी। पहले भोग विलास कर लो, फिर चरित्रों को बना लो, उनके बाद कथा को कहो, सबको त्याग कर दो। उनके बाद जब तक त्याग नहीं कर पाओगे तब तक आप कथा मत कहो, अन्यथा आपके मुंह से वही निकलेंगे जो कि नहीं निकलनी चाहिए। विवाह को कर करके और कुछ भी कह रहे हैं। पहले मन को शांति कर लो, त्याग कर दो पूरे, अकेलापन बन जाओ, उनके बाद कहो, तभी आप प्रजा को रक्षा कर पाओगे, संस्कृति को, धर्म को, जीव जंतु पशु पक्षी को। धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विवाह को करवा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहीं पर विवाह। उनसे इनकी संस्कृति। अब फिर कोई उनके बारे में बोलेंगे तो महाराज जी ऐसे बोल दी। अगर वो भोग विलास की बातों को कर रहे हैं तो ठीक है, अगर उनको समझा रहे हैं तो गलत। सत्य तक पहुंचने के लिए सुनने की, धैर्य को रखने की साहस होनी चाहिए, दम होनी चाहिए। कलेजे फट जाते हैं जब सत्य को बोले जाते हैं, जब सत्य को आगे रखे जाते हैं।
कलेजा फट जाते पाखंडियों को। विवाह को कर ली, कुछ भी बोल रहे हैं। जब तुम्हें विवाह को ही करनी है तो विवाह को कर लो, क्यों इधर आके बकबक कर रहे हो।